देखिए, आज आपने सुबह कलश यात्रा को ऐतिहासिक कलश यात्रा बना दी। क्या इतनी संख्या में भगवान भोलेनाथ के परम उत्सव में सम्मिलित होकर पूर्ण के भागी ही नहीं, धन्यवाद के पात्र भी बने और संख्या बल में बहुत बल होता है। अनेक ज्ञानी मुनिजन हुए जिन्होंने भगवान को पाया, भगवान को जाना, भगवान को समझा, लेकिन जब भगवान को साकार बनाना हुआ तो राम को, परमात्मा को राम के रूप में लाना हो अथवा कृष्ण के रूप में लाना हो तो सामूहिक लोग मिलकर, देवता, संत, महात्मा, योगी मिलकर भगवान को पुकारते हैं। तो जब मिलकर भगवान को पुकारते हैं तो भगवान आने को मजबूर हो जाते हैं। क्या? मजबूर हो जाते और आना ही पड़ता है। इसलिए ये जो ओम नमः शिवाय ये मंत्र है, क्या यद्यपि शास्त्र आदेश नहीं देता कि इसे माइक पे गाया है, क्यों? मंत्र मन में होना चाहिए।
मंत्र मन में होना चाहिए, लेकिन जब हम भगवान के सानिध्य बैठे हैं, शिव महापुराण जो अपने आप में शिव का ही स्वरूप है, उनके सानिध्य में है, तो हम भगवान को किसी भी भाव से पुकार सकते हैं। और आगे आप सुनोगे इस पंचाक्षर मंत्र की अद्भुत महिमा है, अद्भुत महिमा। इसी को जप कर आप सब कुछ पा सकते हैं। लेकिन जब भगवान के नाम का संकीर्तन हो तो सचमुच उतनी देर के लिए ऐसे भावान्वित होकर भगवान के नाम का संकीर्तन करना चाहिए कि हमें अपना तन भी भूल जाए। मोबाइल या अन्य बातें तो जाने दो, हमें अपना तन भी भूल जाए तो उसे कहते हैं संकीर्तन। अकेले में जो बैठकर हम करते हैं भगवान के नाम का गुणगान, तो वो होता है कीर्तन, और जब सामूहिक रूप से मिलकर करते हैं तो उसे कहते हैं संकीर्तन। संकीर्तन शास्त्र में बताया गया कि संकीर्तन हो रहा हो तो मुंह बंद नहीं होना चाहिए, यानी वाणी बंद ना हो, ताली बजना चाहिए, तन लग गया और जीभ से नाम ले रहे हैं तो मन से मनन हो रहा है तो तन, मन और वचन तीनों एकाग्र हो गया भगवान के भाव कीर्तन में, समझो कल्याण हो गया। ये हमारे तीनों एकाग्र नहीं होते, इसलिए भगवान हमसे दूर लगते। तन लगा होगा तो मन नहीं होगा, मन लगा होगा तो वाणी नहीं होगी, ये तीनों इकट्ठे नहीं होते। और सत्य यही है कि जैसे ही तीनों को इकट्ठा कर लिया जाए और भगवान नाम संकीर्तन होने लग जाए, उसी कीर्तन में ही भगवान प्रकट हो जाए। कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं। भगवान नारद ने एक बार भगवान से पूछा था, महाराज मुझे जल्दी जल्दी आपकी जरूरत पड़ती है कभी कभी, तो कोई खास ठिकाना अपना बताइए जहां मैं पहुंचूं और आपको पा जाऊं। तो भगवान ने कहा क्यों, आप मेरा ठिकाना नहीं जानते? तो नारद जी ने कहा नहीं प्रभु, जानता तो हूं ये तो। अच्छा, वैकुंठ में तो आप सदा रहते हैं। भगवान ने कहा नहीं भाई, नहीं। तो फिर योगियों के हृदय में तो हमेशा रहते हैं। बोले भाई मैंने वहां भी नहीं। ना हम बसामि वैकुंठे योगिना हृदयेन च। तो नारद जी ने कहा प्रभु तुम फिर आप और कहाँ रहते हैं? भगवान ने कहा मत भक्ता, जहां मेरे बहुत सारे भक्त मिलकर मेरा नाम संकीर्तन कर रहे हो, तत्र तिष्ठामि नारदा, वहां जाना मैं जरूर आपको मिल जाऊंगा। वहां जाना मैं जरूर आपको मिल जाऊंगा। तो ये साधारण बात नहीं है, क्योंकि भगवान ने स्वयं कहा है। और कलयुग में तो कलयुग केवल हरि गुण गाहा, कलयुग केवल हरि गुण गाहा, कलयुग केवल हरि
गुण गाए देखो इतने लोग तो यहाँ बैठे ही हैं कि जयकारी की आवाज करें तो कम से कम बाहर सड़क पे तो सुनाई नहीं। तो ये जयकारी में भी बड़ा गूढ़ रहस्य है। ये जय जय ऐसे नहीं किया जाता। जय हो किसकी? जो भगवान की जय जयकारी करता है, भगवान उसकी जय जयकार करते हैं। भगवान उसकी जय जयकार करते हैं। तो जब आलस्य से जयकारी बोला जाता है तो जय की जगह कई बार है निकलता, तो फिर हाय लग जाता है। इसलिए हमेशा उल्लास के साथ जयकारी बोलना चाहिए। किसके साथ? जोश के साथ जयकारी होनी चाहिए। और हमारे गुरुजी कहा करते थे, अच्छा हमारे गुरुजी कई बार होते थे और जब मैं कथा कहता था तो जब कथा कह के जाता था तो कहते थे कि आज आपने कीर्तन बहुत कम समय किया। तो मैंने कहा गुरुजी कीर्तन करने से क्या होता है? कथा तो बढ़िया की मैंने। बोले नहीं भाई, कीर्तन ही तो कथा को पैदा करने वाली है। कीर्तन ही कथा को पैदा करने वाली है। और बोले जय ही तो कथा का बाप है। जय ही तो कथा का बाप है। अच्छा, आपके माँ बाप का कोई आदर सत्कार करे तो आपको कैसा लगेगा? है जी, अच्छा लगेगा। तो अगर आप कथा के माँ बाप का सत्कार करें तो कथा को कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा। और कथा की परिभाषा जानते हो क्या है? समझो, ये है मनुष्य का तन ऐश्वर्य और भोगों में बनाने के लिए नहीं है, कुछ जानने के लिए, कुछ पाने के लिए, और तो परमात्मा के नाम रूपी धन को कमाने के लिए। नाम रूपी धन को हम सब अपने देश से, अपने देश से विदेश मृत्यु लोक में आए हैं। हम यहाँ के वासी नहीं हैं,
हम यहाँ के वासी नहीं हैं, हम जहाँ के हैं वो भूले हुए हैं। हम जहाँ के हैं वो भूले हुए हैं। आपने भागवत में कथा सुनी होगी, अविज्ञा और पुरंजन की। आत्मा और परमात्मा ये शाश्वत सखा हैं। क्या है सखा का मतलब जानते हो? आज की परिभाषाएं बदल गई, तो अब उन्हें कुछ और कहते हैं, पर सखा बहुत प्यारा शब्द है। तो परमात्मा और आत्मा ये दो ही शाश्वत सखा हैं, बाकी कोई सखा वखा नहीं। खूब सखा बना लो और रात दिन उसके आगे पीछे नाचो, लेकिन एक दिन कोई बात बिगड़ गई, काम खत्म। लेकिन जो शाश्वत सखा है, ये पुरंजन उपाख्यान आप सुन लेते हैं कहानी जैसे। शाश्वत सखा जो है पुरंजन परमात्मा रूपी सखा से बोला कि चलो बाजार घूम आते हैं। कहाँ घूम आते हैं? तो परमात्मा रूपी सखा ने कहा नहीं भाई, देखो मेरा घूमने उमने में रुचि नहीं है, क्या जाना वहां। तो बोले मेरा तो मन कहता है, इकट्ठे बैठे बैठे मन उठ गया है, मुझे घूमने जाना है। यद्यपि बहुत समझाया पर नहीं माना। तो कहते थे ठीक है भाई तुम घूम आओ, हम यही हैं, तुम्हारा इंतजार करेंगे, लेकिन एक निवेदन है। क्या? बोले घूमने जा रहे हो और घूमते घूमते तुम्हें कुछ और अच्छा लग जाए तो मुझे भूल मत जाना, मुझे भूल मत जाना। नहीं नहीं, आपको कैसे भूल सकता हूं? लेकिन जब घूमने आया तो अनेक पुरियों में गया। पुरी को नगर कहते हैं। कहां गया? अनेक पुरियों में। ये 84 लाख योनियां जो हैं, ये सब पुरियां हैं। भ्रमण करता रहा लेकिन कहीं मन नहीं लगा। 9 द्वार की पुरी मिली, 10 द्वार की पुरी मिली है मानव शरीर। इसमें आया तो बहुत अच्छा लगा उसे, इसी में रब गए। और बड़ी प्यारी कथा है, खैर हम उतने में नहीं जाते। पर एक दिन ऐसा हुआ, पुरंजन और पुरंजनी, तो उसको पुरंजनी नाम की जीवन साथी मिली। और पुरंजनी नाम की जीवन साथी कौन? हमारी बुद्धि, हमारी बुद्धि। अब बुद्धि कहे तो हंसे, बुद्धि कहे तो रोए, बुद्धि कहे तो खाए, बुद्धि कहे तो पानी पिए। ऐसा एक दिन जरा नाम के राक्षसों ने चढ़ाई की और मर गए। लेकिन पुरंजनी से बड़ा प्यार था, तो अंत मते से गति अगले जन्म में स्त्री बना। एक राजा से शादी हो गई, 10 बच्चे पैदा हो गए। अचानक एक दिन राजा मर गया। वहां की प्रथा थी कि सती होने का। अब इसको जबरदस्ती चिता में बैठा दिया गया कि भैया सती होना पड़े। अब वो अपने पति के सिर को गोद में लेकर सती होने बैठा। कौन? पुरंजन। तब तक परमात्मा रूपी जो सखा था, उन्होंने याद किया कि मेरा सखा घूमने जा रहा हूं कहकर गया था, बड़े दिन हो गया, शायद मुझे भूल गया। कोई बात नहीं, वो तो भूल गया, हमें तो याद है, चलो हम ही ढूंढ लाते। ध्यान रहे, बड़े भाव की बात है, समझिएगा।
हम भूल गए लेकिन वो नहीं बोला। चलो ढूंढ लाते हैं। ढूंढते ढूंढते पहुंचे तो देखा सती होने जा रहा है। तो अब वो अपने पति के शव को गोद में लेकर सती होने जा रही है और परमात्मा ने कहा है सुनो सुनो सुनो, ये क्या कर रहे हो? अरे मैं तुम्हारा मित्र, मैं तुम्हारा। अच्छा, संसार में कोई पत्नी अपने पति के शव को गोद में लेकर सती होने जा रही हो और कोई आदमी आकर कहे कि नहीं नहीं ऐसा मत करो, मैं तुम्हारा मित्र हूँ, अरे बड़ा पुराना मित्र हूँ, लोग क्या करेंगे? तो कैसे कब का इत्यादि बातें हुई। तो मित्र ने याद दिलाया कि भैया भूल गए, अरे याद करो हम लोग मानसरोवर के 2 हंस थे और वही मोती चुरा करते थे। तुमने मुझसे कहा कि मैं घूमने जा रहा हूं, हमने तुम्हें कहा था कि भूलना मत, लेकिन तुम मुझे भूल गए, पर मैं नहीं भूला हूं, पर मैं नहीं भूला हूं। ऐसे दयालु, ऐसे कृपालु परमात्मा है जीव के शाश्वत सखा। बाकी दुनिया तो 4 दिन की चांदनी और फिर 2 दिन याद रखेंगे, तीसरे दिन भूल जाएंगे। स्वार्थ मीत सकल जग माही, स्वार्थ मीत सकल जग माही, स्वार्थ मीत सकल जग माही, स्वार्थ मीत सकल जग संसार में बाप बेटे को अगर प्यार करता है तो कहीं ना कहीं उसका स्वार्थ है। माँ बच्चे को प्यार करती है तो स्वार्थ है, पत्नी का प्यार स्वार्थ है, भाई भाई का प्यार स्वार्थ है। जिस दिन स्वार्थ पूरा हुआ, मतलब निकल गया तो पहचानते। लेकिन परमात्मा अगर हमसे प्यार करता है तो निस्वार्थ परमार्थ है। क्या परमार्थ? तो बगैर स्वार्थ से जो प्रेम करे,
हमारे लिए वो अच्छा है या जो स्वार्थ से प्रेम करे वो अच्छा है? हाँ जी, विचार करो। और जिसका निस्वार्थ प्रेम होगा, हमारे पिताजी कहते थे कि कोई अच्छा करे तभी हमारा है, कुछ उससे बुरा हो जाए तो हमारा नहीं है, वो फिर दूसरे का हो गया। नहीं, तो परम पिता परमेश्वर भगवान भोलेनाथ का स्वभाव ऐसा, भोलेनाथ का स्वभाव ही ऐसा है, कोई अच्छा करे तब भी हमारा है, और कोई बुरा करे, गलती करे तब भी हमारा है, तब भी हमारा है। ऐसे भगवान भोलेनाथ के पावन चरित्र को हम लोग सुनने जा रहे हैं। आइए, पुराणों के ज्ञाता श्री सूत जी महाराज श्री व्यास जी के शिष्य सूत जी महाराज उपस्थित हैं। सौनक आदि 88,000 ऋषियों ने, जिसमें प्रधान श्रोता हैं सौनक जी। अब यहाँ विचारणीय बात यह है कि सौनक जी हजारों साल के पुराण पुरुष ने कहा, और सूत जी यद्यपि उनसे आयु में बहुत छोटे हैं, लेकिन सूत जी को जब व्यासपीठ पर बैठाकर और उनसे कथा सुनते हैं, कौन कौन? सौनक जी कथा सुनते हैं जब सूत जी से, तो मर्मज्ञ होते हुए भी, ज्ञानवान होते हुए भी ऐसे प्रश्न करते हैं और ऐसे भोले भाव शांत भाव से बैठकर सुनते हैं जैसे इनको कुछ आता ही ना हो, जैसे इनको कुछ आता ही ना हो। सौनक जी महाराज ने सूत जी को देखा तो देखते ही मन में भाव उमड़ पड़ा। किस बात का? कथा सुनने। क्या? कथा सुनने। देखो, कथा वास्तविक रूप से जीवन की व्यथा को मिटा देती है, और ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। क्या? प्रत्यक्ष। काक होई पिक बकौ मराला, ये प्रत्यक्ष प्रमाण। कथा कोई साधारण नहीं है। और इसलिए शायद सांडल्य भक्ति सूत्र में, नारद भक्ति सूत्र में, भागवत में भगवान विष्णु ने भक्ति बताया, रामचरित्र में राम जी ने बताया, और शिव पुराण में भी श्रवण भक्ति को सबसे श्रेष्ठ कहा गया। श्रवण भक्ति को सबसे श्रेष्ठ। इसलिए जीवन में कुछ भी मिले ना मिले, लेकिन भगवान का चरित्र मिले। और जो भगवत चरित्र के रसिक जन हैं, जब किसी पौराणिक ज्ञाता महात्मा को देखते हैं तो उनका हृदय अंदर से प्रसन्न हो जाता है कि अभी कथा सुनने को मिलेगा। क्या? कथा सुनने को। तो सौनक जी ने सूत जी से जिज्ञासा भरे शिव महापुराण में 4 प्रश्न किए। कितने? 4। ज्ञान वैराग्य सहित
भक्ति से जो विवेक प्राप्त होता, ज्ञान वैराग्य भक्ति से विवेक की वृद्धि कैसे होती है, शिव पुराण का पहला प्रश्न है। फिर से समझ लो, प्रश्न समझोगे। देखो पेपर देने भी जाते हैं, प्रश्न को बार बार पढ़ो, उत्तर अपने आप आ जाता है। और प्रश्न को मनन ना करो तो जानते हुए भी नहीं लिख पाओ। पहला प्रश्न क्या है? ज्ञान वैराग्य भक्ति से विवेक की वृद्धि कैसे होती है? विवेक विवेक देखिए, हम बुद्धिमान हो सकते हैं, हम बुद्धिजीवी हो सकते हैं, है ना? आज कुछ लोग बुद्धिवादी होते हैं, सीधी बात में भी बुद्धि लगाते हैं, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है कि आज ऐसा क्यों कर रहा है, आज ऐसा क्यों कर रहा है, वो बुद्धिवादी लोग। लेकिन बुद्धिमान हो, बुद्धिवादी हो, बुद्धिजीवी हो, आदि आदि बड़ी कैटेगरियां हैं बुद्धिमानों में। इनसे जीवन सच्चरित नहीं होता, इससे जीवन या भवबंधन से छुटकारा नहीं मिल सकता। तो भवबंधन से छुटकारा, और जब तक भवबंधन से छुटकारा ना मिले जीव शाश्वत सुखी नहीं हो सकता। तो छुटकारा पाने के लिए क्या किया जाए और किस चीज की जरूरत है? विवेक। देखो, बुद्धि से बार बार निश्चय किया गया, बार बार मनन किया गया, जो उससे सार समझ में आता है उसे शायद विवेक कहते हैं। क्या? विवेक। हम ग्रंथों को पढ़कर डिग्री प्राप्त करके बुद्धिमान बन सकते हैं, बुद्धि पा सकते हैं, पर विवेक पढ़ने लिखने से मिलता नहीं है। विवेक मिलने का एक ही साधन है, क्या? सत्संग। क्या? सत्संग। बड़ी विचित्र विचित्र विज्ञान की बातें हैं। बेनु सत्संग विवेक न होई, तो सत्संग मिले तो विवेक मिले। सत्संग कैसे मिलेगा? बोले राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। तो महाराज, ज्ञान वैराग्य, यानी ज्ञान वैराग्य की देन है भक्ति। क्या? ज्ञान वैराग्य, क्योंकि ज्ञान बगैर वैराग्य के होता नहीं। और जब ज्ञान हो गया तो संसार में ज्ञान की परिभाषा क्या है जानते हैं? किसी शास्त्र को पढ़ लेना, वेद पुराण को पढ़ लेना, हनुमान चालीसा याद कर लेना, हमारे मानवीय बुद्धि में ज्ञान कहलाता है। क्या? चार चौपाई चार मंत्र याद कर लो, बड़ा ज्ञानी है, लोग बोलने लगे। लेकिन ज्ञान ये नहीं है। ज्ञान की परिभाषा है सत्य और असत्य। सत्य क्या है, झूठ क्या है, यह समझ आने लग जाए तो समझो आपको ज्ञान हो गया। संसार में सत्य क्या है और झूठ क्या है,
अब सत्य की परिभाषा इतना ही समझो कि जो सत्य होगा वो कभी मिटेगा नहीं, पहले भी था, आज भी है, कल भी रहेगा, वो है सत्य। और असत्य जो होगा वो कभी टिकेगा नहीं, पहले था, आज नहीं है, आज है तो बाद में नहीं रहेगा, वो है असत्य, झूठ। और जो पहले भी था, आज भी है और कल भी रहेगा, वो है सच। अब विचार करो कि पहले भी था, आज भी है, हमारे ना रहने के बाद भी रहेगा, वो कौन है संसार में? कौन कौन सी वस्तुएं संसार में ऐसी जो पहले भी थी, आज भी है और बाद में भी रहेगी? समझ में आ जाए? संसार में कोई वस्तु ऐसी है जो पहले भी थी, आज भी है और बाद में भी रहेगी? कोई वस्तु है ऐसी? तो इस तरह से जब सत असत का ज्ञान हो जाए, सत असत की समझ आ जाए, समझ लो ज्ञानी, समझ लो ज्ञानी। और ज्ञान की पराकाष्ठा क्या है? जब समझ गया कि सत्य क्या है, तो आप सोचो, अच्छा हम जाने कि हाँ ये नकली वस्तु है, ये झूठी वस्तु है, आज है कल नहीं रहेगी, तो उसको हम इकट्ठा करके खजाने में रखेंगे? है जी? रखेंगे? नहीं रखेंगे। और यह जान लेंगे कि नहीं नहीं ये तो सदा काम आने वाली चीज है, तो उसको हम खर्च करेंगे? है जी? नहीं करेंगे। यही विवेक है। इसको सरल भाषा में मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं आपके समकक्ष। कबीर साहब के समकक्ष काशी के कुछ विद्वान लोग गए। कबीर साहब काशी में रहने आए तो कुछ ही दिनों में उनकी चर्चा होने लगी पूरी काशी में। तो आज भी संसार में सबसे ज्यादा विद्वान काशी नगरी में ही ब्राह्मण मिलेंगे आज भी इस कलयुग में, क्योंकि काशी तो है ही भगवान शंकर का, और ज्ञान की नगरी कहा जाता है उसे, क्या? लेकिन कबीर साहब का न जाति का पता, न कुछ, कल का छोकरा साधु बन गया, इसकी इतनी महिमा मंडन होने लगी तो विद्वानों को खटकने लगा। तो विद्वानों ने सोचा इसे शास्त्रार्थ करके किसी तरह हरा दो, ये जवाब ना दे पाए तो हमारी विद्वता बरकरार रहेगी। ये बड़ा गड़बड़ चीज है, किसी भी बात में। हाँ, आप देखो, 4 जुआरी, 10 शराबी, गजेड़ी, नशेड़ी, 10-5 इकट्ठे बड़े प्यार से रहे, लेकिन 2 गुणज्ञ, 2 विद्वान एक जगह नहीं रह पाए। ये यथार्थ रूप से समझिए, एक जगह नहीं रह पाए। 4 बेईमान एक जगह रह लेंगे, बड़े प्यार से रह लेंगे, एक ईमानदार नहीं रह पाए। यही संसार का सत्य है। कबीर साहब के पास सब विद्वान मिलकर पंडित लोग गए और कबीर साहब से पूछा, बड़े ध्यान से समझिएगा। अच्छा, प्रश्न कई तरह के तो होते हैं, एक श्रद्धा से भाव से किया गया प्रश्न, जैसे सौनक जी महाराज ने किया सूत जी से, कथा सुनने के लिए, भगवान का चरित्र सुनने के लिए। एक किसी को हमें नहीं आता है तो हम सामने वाले से प्रश्न कर लेते हैं अपनी जानकारी के लिए। एक प्रश्न होता है कि वाद विवाद से सामने वाले को गलत साबित करने के लिए।
तो जब ऐसे प्रश्न होते हैं तो प्रश्न भी ऐसे ही किए जाते हैं। जैसे बड़ी प्यारी कथा भागवत की पंडित जी सुना रहे, लोगों में चर्चा होने लगी कि पंडित जी बहुत अच्छी कथा करते भागवत की। अच्छा, तो किसी ने सुना, चलो मैं भी देखता हूँ। आज पहुंचे और पूछा, महाराज आपने बड़ी अच्छी कथा की, एक शंका है मन में। अच्छा भैया आप बताओ, सुदामा के बाप का क्या नाम है? क्या पूछेंगे? सुदामा के बाप का क्या नाम है? अब सुदामा के बाप का माँ का नाम कहीं लिखा ही नहीं है किसी भी शास्त्र में। तो पंडित लोग शास्त्र को पढ़ के ही तो कुछ बताते हैं, तो जब कहीं लिखा ही नहीं क्या जवाब देते हैं? जी ऐसे प्रश्न कर। कबीर साहब के पास नए विद्वानों ने प्रश्न किया, महाराज सुना है कि आप बहुत विद्वान हैं, बड़े जानकार हैं। कहते आपने सुना होगा, ऐसा है तो कुछ नहीं, मुझमें तो नहीं दिखता, लेकिन आपने सुना होगा, हो सकता है कि किसी ने आपको ठीक ही कह दिया हो। बोले महाराज ने आपकी बड़ी महिमा सुनी है और हम लोग काफी दिनों से उधेड़-बुन में थे, कोई ऐसा मिल नहीं रहा था जिससे हम अपने मन की शंका दूर कर सके। और अच्छा क्या जानना चाहते हो? बोले महाराज यही, सिर्फ एक ही बात। क्या? बोले ज्ञान की हद क्या है? ज्ञान की हद क्या है? बोला सोचो, ज्ञान की भी कोई हद होती है? एक किताब पढ़ लो, दूसरी खड़ी है, दूसरा पढ़ लो, तीसरी किताब। ज्ञान भी की कोई हद है? ऐसा प्रश्न किया तो कबीर साहब मुस्कुराए, बोले सुनो पंडित जी, ज्ञान का हद है, लेकिन मेरे समझ से ज्ञानी नहीं बता पाएगा। तो पंडितों ने कहा महाराज जब ज्ञानी नहीं बता पाएगा तो कौन बताएगा? बोले जो अनुभवी होगा ना वो बता देगा। कहेंगे अच्छा, तो इसलिए तो महाराज आपके पास आए हैं, आप भी बता दीजिए। तो कबीर साहब ने कहा तो भाई सुनो, पढ़ने की हद समझ है। पढ़ाई कब तक की जाती है? जब तक समझ ना आ जाए। बच्चा 8वीं क्लास में पढ़ रहा है, अब उसको 8वीं क्लास की किताबें समझ में आई कि नहीं आई, इसीलिए तो परीक्षा होती है। क्या? परीक्षा। और अगर अच्छे नंबर आ गए तो उत्तीर्ण हो गया, फिर उसे 8वीं क्लास की किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है। और अगर बढ़िया नंबर नहीं आया तो क्या हो गया? फेल हो गया। और फेल हो गया तो उसको फिर पढ़ना पड़ेगा, किसमें? 8वीं में। लेकिन जो पास हो गया वो अगली क्लास में चला गया, उसकी किताब पढ़ेगा, है ना? तो पढ़ने की हद समझ है। समझ की जानकारी के लिए परीक्षा होगी। अच्छे अंक आ गए तो फिर आपको वो चीज पढ़ने की जरूरत नहीं है। पढ़ने की हद समझ है, समझ का हद है ज्ञान। और समझ आ